दोस्तों हमने कुछ प्रेमना के प्लांट स्टाइल किए थे, याद होगा आप लोगों को छोटे छोटे। और देखिए उसमें मैच्योरिटी भी नज़र आने लगी है और अभी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। और देखिए यहाँ ट्विस्टिंग देख सकते हैं, इस तरह का ट्विस्टिंग आपको शायद ही देखने को मिले। तो यहाँ ब्रांचिंग वगैरह अच्छी से है, जहाँ अनचाहा ग्रोथ आप लोगों को नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं हटाता रहता हूँ, क्योंकि प्रेमना में ऐसा होता ही रहता है दोस्तों। और फर्टिलाइज़र भी काम कर रहा है, शायद इसी वजह से यहाँ इस तरह से ग्रोथ मिला है। ये देखिए ब्रांचिंग, नेचुरल ब्रांचिंग करवा रहे हैं हम अब ट्विस्टिंग के बाद भी। यहाँ वायर बाइट है, उसको निकाल देते हैं। बहुत ही पतली पतली ब्रांचें थी, कभी डाइबैक भी हो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। हम वहीं से कुछ और स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए अनचाहा ग्रोथ, इस तरह का ग्रोथ कंटिन्यू हटाते रहेंगे तभी जाके आप इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ, ऐसा कुछ अचीव कर सकते हैं। नहीं तो सब बेकार हो जाता है। ये प्लांट बहुत ही रैपिड ग्रोथ करने लगता है। इसी के साथ जो हमने बड़ा प्लांट लगाया था, किसी को याद हो, वो इसी के साथ ही लगाए थे, बट वो ज़मीन में था, बहुत ही बड़ा हो गया और ये छोटा रह गया। फिर हमने इस सीज़न में इस प्लांट को रीबैक किया था, रीपोर्ट की जगह पोट में नहीं किया था, रीबैक किया था दोस्तों। तो प्रेमना मुझे कमाल का लगने लगा है अब, और फर्टिलाइज़र भी अपना जोर दिखा रहा है। मैं रेगुलर फर्टिलाइज नहीं कर पाता था, पर आजकल मैंने ये स्लोअर रिलीज फर्टिलाइज़र डालना शुरू किया है। थोड़ा अच्छा सा ग्रोथ मिल रहा है। वैसे वेदर के हिसाब से भी हो सकता है, बट एक्सपेक्ट ग्रोथ मिल रहा है मुझे। तो ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों। प्रेमना के साथ आप लोगों को रेस ही लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड ग्रोथ को कंट्रोल कर पाएंगे, तब कहीं जाके इस तरह से ब्रांचिंग मिलेगी। देखिए यहाँ वी शेप नहीं है, त्रिशूल है, तो बीच की हटा ले या साइड की हटा ले, आपको सोचना है कौन सी वाली हेल्दी है, किस में ज़्यादा ब्रांच है, वो सब देख के हमें डिसाइड करना है। पर यहाँ 2 ब्रांच है, यहाँ 2 ब्रांच, तो हम कम ब्रांच वाली को ही ले लेते हैं। ये जितनी भी ब्रांच अभी आप काटेंगे वो सब प्रोपोगेट हो जाएगी दोस्तों। बिंदास कहीं भी लगा दें, ऐसे ही रेत में गाड़ के रख दे, पोट की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोपोगेशन हो जाने के बाद आप पोट वगैरह देते रहिए, सब काम चलता रहेगा आपका, और आपके पास कुछ नए प्लांट हो जाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। कोई पोट की ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ जगह मिले गाड़ दीजिए किसी भी पोट में। शुरुआत में कोई टेंशन नहीं, अगर अच्छे से ग्रो करने लगते हैं तो फिर उसको आप पोट वगैरह दे सकते हैं। तो प्रेमना के साथ तो आप लोगों को रेस लगानी है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलता है इसलिए, और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होता रहता है। वो सब नहीं हटाएंगे, फिर से कहता हूँ, आप स्टाइल ही नहीं कर पाएंगे, प्लांट को नहीं कर पाएंगे। आपको वो आगे निकल जाएगा, आपसे आगे प्रेमना निकल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रेमना के साथ रेस लगानी होगी। चलिए कुछ पत्ते निकाल रहा हूँ मैं, फिर वायरिंग करूँगा। तो अभी हेल्दी है दोस्तों, तो मैंने ट्रिमिंग नहीं किया, केवल मूवमेंट दी है, क्रेजी मूवमेंट, और अच्छी भी लग रही है, बाद में भी अच्छी ही लगेगी मेरे ख्याल से। और ट्विस्ट करके मैंने मूवमेंट दी है। और लोअर ब्रांच देखिए एज सेक्रीफाइस और ग्रो भी कर रही है। थोड़े छोटे पत्ते हैं अभी, ये इससे भी बड़े होंगे, उसको भी मैंने यहाँ किया है, ये भी सेक्रीफाइस होगी। तो नीचे की ब्रांच थोड़ी मोटी करनी है हमें।
इसलिए इसको अगर ये सेक्रीफाइस हो जाती है तो ये भी तना मोटा करना है हमें। और ये जो ब्रांच होती है दोस्तों, ये सकर ब्रांच कहलाई जाती है। अगर ट्विन ट्रक नहीं करना चाहते तो आप लोग उसको कट कर सकते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ पहले ही कह चुका हूँ, ज़्यादा होता है। तो चलिए मिलते हैं, पर पहले ये भी देख ले दोस्तों। यहाँ हमने जो एक्सट्रीम ट्विस्ट किया था ऐसा एक फाइकस है, फाइकस रेलिचुसा यानी पीपल, तो उसमें कुछ अनवांटेड ग्रोथ है वो हटा रहे हैं। ये तो रूट है, तो उसको हमने बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट किया था। देखिए ये यहाँ हमने ट्विस्ट किया था, ये ट्विस्ट किया था हमने। देखिए और ज़्यादा ट्विस्ट कर सकते हैं हम इस जो ब्रांच को भी, और ये वायर बाइट भी हुआ है तो वो भी हम कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।